तो दोस्तों, अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं और अपना घर किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पे बनाने के लिए दे रहे हैं, तो आपको मैं आज ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं और इनसे आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, अपनी टेंशन बचा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को एक अच्छा घर बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आपका घर जो है कॉन्ट्रैक्टर बनाता है और वो बहुत ही लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लेता है या फिर बहुत टाइम लगाता है। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से फिक्स करनी है, एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। आप कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने देने से पहले ये चीज़ें याद रखिए। आप घर बनवाते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसका एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट में आपका सब कुछ होता है, सब कुछ यानी कि सब कुछ। पहला पॉइंट हमारा यही है कि आप पहले कोई भी प्रोजेक्ट आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, भले ही वो आपका घर हो या फिर घर का कोई भी पार्ट हो, तो आप जो है एग्रीमेंट ज़रूर करवाएं। एग्रीमेंट कोई महंगा काम नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर की मजबूरी रहती है कि वो एग्रीमेंट के हिसाब से काम करे और आप जो है एग्रीमेंट अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। अब कोई आदमी जो है, कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई कंपनी आपको कोई चीज़ लिखित में दे रही है और अगर उस हिसाब से काम नहीं करती है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ जो है कुछ भी कर सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें लिख के दे रहा है तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। कोई नहीं चाहता कि भाई हमारा धंधा बंद हो जाए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा कि भाई एग्रीमेंट करवाना है आपको। एग्रीमेंट में सब कुछ होता है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि ऑल कंडीशन यहाँ पे मेंशन रहती हैं एग्रीमेंट के अंदर। क्या क्या, जैसे कि रेट रहता है इसमें, स्टील कौन सा यूज करना है, सीमेंट कौन सी कंपनी का यूज करना है, कौन सी ग्रेड का यूज करना है, ओपीसी यूज करना है या फिर पीपीसी यूज करना है, ओपीसी कहाँ कहाँ पर यूज करना है, पीपीसी कहाँ कहाँ पर यूज करना है, या फिर पुट्टी कौन सी कंपनी की यूज करना है, वाटर प्रूफ यूज करना है कि नॉर्मल पुट्टी यूज करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। इसी तरह पेंट कौन से कंपनी का यूज करना है, एशियन का करना है या फिर किसी और अदर ब्रांड का करना है। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट जो भी यूज हो रहा हो आपके घर के कंस्ट्रक्शन में, तो वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट में मेंशन करवाइए और उसका जो है रेट भी मेंशन करवाइए। ठीक है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट बनता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो है फ्लोरिंग है, टाइल्स जो हैं, उसका जो है रेट लिखा है एग्रीमेंट में कि मैं इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल्स लगाऊंगा। ठीक है, अब आपका मन बदल गया कि नहीं, मुझे थोड़े से अच्छे क्वालिटी के टाइल्स लगवाना है। तो अगर टाइल्स का रेट आपके एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके कम रेट बताएगा और जो नए लगाने हैं उसके ज़्यादा बताएगा, जिससे उसकी बिलिंग जो है ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। आपके सारे रेट लिखवाना है, सारे ब्रांड लिखवाना है कि कौन कौन से यूज करना है, उसका ग्रेड भी लिखवाना है। तो एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको वाटर टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है कि भाई हमारा जो वाटर टैंक आप बना के दे रहे हो वो कितने लीटर का बना के दे रहे हो, ऊपर टंकी रखोगे वो कितने लीटर की रखोगे, कौन सी कंपनी की रखोगे। इसी तरह प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल में आप कौन सा जो है वायर यूज करोगे, कौन से कंपनी का आप पाइप यूज करोगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टेप यूज करोगे, टेप यानी कि टोंटी स्टील की करोगे कि प्लास्टिक की करोगे, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। कोई भी आप कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं तो सबसे पहले उससे एग्रीमेंट बनवाएं और एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन करवाएं, विथ रेट, विथ ब्रांड, सब कुछ। अब यहाँ पर हम अपने अगले पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है पेमेंट स्टेप। पेमेंट स्टेप क्या है कि कभी भी आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको आप घर बनाने के लिए दे रहे हैं, उसको कभी भी एक साथ पेमेंट आपको नहीं देना है। आपको पूरे पेमेंट को 5 स्टेप में डिवाइड कर देना है। 5 स्टेप में कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सारे एग्रीमेंट हो गए, आपका तय हो गया कि भाई ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं और इनको हम घर बनाने देने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। घर बनाने के लिए जो है स्टार्टिंग करने के लिए आप उसको एक पार्ट दे सकते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख का आपका टोटल बजट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करने के लिए उसको 2 लाख रुपए दे सकते हैं।
अब यहाँ पे प्लिंथ लेवल तक आ जाते हैं आप। प्लिंथ लेवल तक आने पर उसको फिर से 2 लाख रुपए दे सकते हैं, या फिर इन 2 लाख रुपए को भी पार्ट में कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम होते जाएगा वैसे वैसे आप पैसे देते जाइए। और एक चीज़ और याद रखिए, जब भी आप पैसे देते हैं तो आप उससे स्लिप लीजिए, उसके साइन लीजिए, और हो सके तो पेमेंट को ऑनलाइन करिए। अब यहाँ पर तीसरा पेमेंट आपको कब देना है कि जब आपका जो है घर का लेवल जो है लिंटल बीम तक पहुँच जाए, खिड़की दरवाज़ों के ऊपर तक पहुँच जाए वो, तो आपको तीसरा पार्ट दे देना है। चौथा पार्ट कब देना है, जब आपकी स्लैब डल जाए यानी कि छत डल जाए। और पाँचवा यानी कि आपको फाइनल बिलिंग देनी है। अब मान लीजिए कि आपका 10 लाख का टोटल जो है प्रोजेक्ट था, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा कम पूरा बिलिंग बने, और हो सकता है इससे ऊपर भी निकल जाए। ज़्यादातर केसेस में ऊपर निकलता है, क्योंकि जब घर बनता है तो हमें लगता है कि हम ये करवा लें वो करवा लें, तो ऊपर ही निकल जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक कोई मेजर चीज़ हम हटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहीं ग्रेनाइट हटा दिया कि भाई हम ग्रेनाइट नहीं लगवाएंगे सीढ़ियों पर, या फिर स्टील की ग्रिल नहीं लगवाएंगे, या फिर सेप्टिक टैंक नहीं बनवाएंगे क्योंकि हमारे जो है कॉलोनी में सीपेज लाइन आ रही है तो उसमें कनेक्शन करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर माइनस हो जाती हैं तो आपका पैसा भी माइनस हो जाता है। और ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपके एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है। तो तीसरी बात जो है वो ये है कि आपको ध्यान देना है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर वाकई में अच्छा है कि नहीं है। तो इसके लिए आप उसके रिव्यू ले सकते हैं। रिव्यू लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट कर चुका, जिनके कंप्लीट कर चुका, आप उन हाउस ओनर्स से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और उनका घर का जो है काम देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप उनको कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। भई अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो 2-4 जगह घूम के, उसके जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वहाँ घूम के, वहाँ के हाउस ओनर्स से मिल के बातचीत करके आप एक डेटा तैयार कर लीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, कैसा इसका व्यवहार है, इसके पास कैसे इंजीनियर हैं, या फिर कैसी इसकी मैन पावर है, क्या-क्या इसके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। उस हिसाब से आप खुद ही जज कर लेंगे कि हमें इसको काम देना है कि नहीं देना है। तो ये चीज़ भी करना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर रेट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर के डिफरेंट डिफरेंट रेट मिलते हैं। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि हम 1000 रुपये स्क्वायर फीट में घर बना देंगे, और कोई बोल रहा है कि हम 1500 से कम नहीं बनाएंगे, कोई बोल रहा है हम 1200 में बना देंगे। तो आप इतने वेरिएशन में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर सही है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट रेट को पकड़ सकते हैं। मार्केट में जो भी हाउस कंस्ट्रक्शन का रेट चल रहा है, उस रेंज के जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके आप रिव्यू ले सकते हैं। और वो क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि रेट क्या चल रहा है। अब जैसे लो क्वालिटी के यूज करेंगे तो वो कम रेट लेंगे, और हाई क्वालिटी के यूज करेंगे तो वो ज़्यादा रेट लेंगे। लेकिन आपको जो है ये भी देखना है कि हमारा ज़्यादा पैसा भी ना लगे और घर भी अच्छा बने, यानी कि सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा घर बन जाए। तो इसके लिए आप जो है मार्केट रेट को पकड़ सकते हैं। एक मिड रेंज वाले कॉन्ट्रैक्टर से आप घर बनवा सकते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि टाइम पीरियड। अब ये चीज़ आपके एग्रीमेंट में भी मेंशन होती है कि कितने टाइम में हम जो है घर बनाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि भाई पैसा ले लेते हैं और दूसरी साइड पे काम करने चले जाते हैं, यहाँ का पैसा वहाँ लगा देते हैं, वहाँ का पैसा यहाँ लगा देते हैं। तो ये तो सारी साइड पे काम करते हैं, पर हमें इससे लेना देना नहीं है। हमारा जो टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, जो भी एग्रीमेंट में मेंशन है उस हिसाब से काम होना चाहिए। और एग्रीमेंट में तो आप ये भी मेंशन करवा सकते हैं कि हमारा इतने महीने में फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, इतने महीने में हमारी स्लैब हो जाएगी, और इतने महीने में हमारा पेंट पुट्टी का काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को उसी हिसाब से काम करना होता है। और अगर आप घर बनवा रहे हैं, आपके पास अच्छा बजट है, आप चाहते हैं कि हमारा घर जो है लॉन्ग लाइफ चले, अच्छा बने, मजबूत बने, कोई भी कमी ना रहे, तो इसके लिए आप जो है एक इंजीनियर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्टर अलग बात है, इंजीनियर अलग बात है। कॉन्ट्रैक्टर के पास भी इंजीनियर होते हैं, लेकिन एक बार आप अपने साइड से जो है इंजीनियर को अपनी साइट पे विजिट करवा सकते हैं। और अगर आपके बजट में है तो एक इंजीनियर आप अपनी साइट पर रख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा
कि आपके जो घर की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। कॉन्ट्रैक्टर जो है आपके घर को बिगाड़ नहीं पाएगा, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं कर पाएगा, कहीं पे चोरी नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पुट्टी होती है कभी कभी फर्स्ट कोट पर ही पेंट कर दिया जाता है और ऐसा करके बहुत सारा मटेरियल बचा लिया जाता है, लेकिन वॉल में फिनिशिंग नहीं आती है। तो ये सारी चीजें बारीकी से देखने के लिए आप अपनी साइट पर एक इंजीनियर भी हायर कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए अपने घर को किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाने से पहले। ये सारी बातें याद रखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।